आज का हमारा आत्मविज्ञान के अंतर्गत जो विषय है वह टकराव टालिए। बड़ा सुंदर और सरल विषय है कि आपस में टकराना नहीं। जब दो चीजें टकरती है तो घर्षण होता है, और घर्षण होने से बिजली पैदा होती है, और उस बिजली से व्यक्ति जल जाता है, मोहल्ला जल जाता है, कॉम्प्लेक्स जल जाता है, देश जल जाता है, और निशस्त्रीकरण लागू न हो, अणु बम, एटम बम, जखीरा जो कि आज पूरे विश्व में इतना इकट्ठा हो गया है कि 7 अरब की जनसंख्या को वो अणु बमों का जखीरा टकराव के द्वारा 7 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को भस्मीभूत कर सकता है। इतना टकराव विध्वंसक होता है। छोटे रूप से बड़ा रूप मैंने सब बताया। तो हमारे जीवन में टकराव को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये सीधी सीधी बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान ऐसे छोटे छोटे सूत्र, ऐसे सरल सरल सूत्र जो कि हर व्यक्ति बिना किसी भी बहुत बड़ा जो है मानसिक विकास के साथ, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति इस आत्मविज्ञान, सरल सरल भाषा, कोई आगमों की कठिन सूत्र नहीं, कोई संस्कृत के नहीं, और कुछ जो है वो प्राकृत भाषा के नहीं, कोई बड़े बड़े जो है वो मुहावरे नहीं, बहुत सीधी सीधी भाषा में है। सूत्र प्रतिदिन बताए जाएंगे जो कि आपको हृदयंगम करने हैं, और सारी जो चीजें बताई जाती है अनुभव से बताई जाती है। जो कुछ भी मैं बताऊंगा किसी किताब को पढ़ करके नहीं, किस किताब को कोट करके नहीं, मेरे भीतर में जो प्रभु बैठा है, भीतर जो अनंत ज्ञान वाला है, वो क्या खुराक मुझे देता है, सरल सरल भाषा में आपको परोसता जाऊंगा। टकराव डालिए। बहुत बड़ा सूत्र है कि देखिए कि हम किसी परिवार में रहते हैं, और परिवार के अंदर सामने देखिए हमारे भोजन आ गया, तो भोजन में श्रीमती जी ने अगर हमारी सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तो जो ही हमारे वो थाली आती है, हम खाना प्रारंभ करते हैं, हमको लगता है कि सब्जी में नमक ज्यादा है, हमने टकराव चालू कर दिया, हमने महाभारत चालू कर दी, थाली को फेंक दिया, और हम मुंह से अनर्गल बोलते चलते गए कि तुम्हारे को खाना बनाने ही नहीं आती, खाने को खारा कर दिया, खाने योग्य नहीं है, इतने वर्षों से खाना बना रही हो, इतना भी नहीं कर सकती, इतना भी ज्ञान नहीं। टकराव हो गया। आपने 2 कही, श्रीमती जी ने 4 सुना दी, कह दिया कल से रसोई बंद, खुद खाना बनाओ, खुद खाओ, मैं खाना बनाने वाली नहीं हूं, मैंने ध्यान रखा, पर हो सकता है ज्यादा बढ़ गया हो। तो ऐसी स्थिति हर क्षण खड़ी होती है। हम आपस में टकराते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के नेले पे डेला डालते हैं, और हम एक सुनाता है, दूसरा 2 सुनाता है, सामने वाला 4 सुनाता है, 8 सुनाता है, और महाभारत हो जाता है, टकराव हो जाता है। देखिए महाभारत क्यों कहा जाता है कि मैं अभी कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में गया था, और कुरुक्षेत्र में मैं ध्यान करता हूं, मेडिटेशन, मैंने ये प्रयोग किया कि कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ युद्ध लड़ा गया, उसके प्रमुख स्थान पर बैठ के ध्यान किया, तो मेरा ध्यान नहीं जमा। आज भी वो परमाणु मौजूद है, कौरवों और पांडवों के जहाँ युद्ध लड़ा गया था, तो मेरे नेगेटिव थिंकिंग होती गई, मेरे दिमाग के अंदर उलझन होती गई, और मैं नहीं कर सका ध्यान। यानी आज भी वो टकराव के परमाणु वहां पर मौजूद है। तो क्यों ये परमाणु कहीं नहीं जाते हैं, परमाणु वही होते हैं, वही रहते हैं, रूपांतरण होता है। और किसी महापुरुष का कोई भी कमरा है, स्थान है, वहां बैठ करके वो आत्मविज्ञान करते हैं, आत्मा की बात सोचते हैं, जगत कल्याण की बात सोचते हैं,
और सर्वोदय की बात सोचते हैं, सबके सुख की बात सोचते हैं, सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, ऐसी बात सोचते हैं, उस स्थान पर सहजी रूप में अगर आप धरती पर बैठ जाइए आप, तो आपका ध्यान तुरंत टिक जाता है, आपके भीतर कॉस्मोस से पॉजिटिव एनर्जी उतरने लगती है। लेकिन कुरुक्षेत्र में बैठे तो सारी नेगेटिव एनर्जी उतर गई। तो भाइयों, परमाणुओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सारा हमारा वैचारिक है। अच्छा सोचते हैं कॉस्मोस अच्छा बनता है, बुरा सोचते हैं कॉस्मोस बुरा बनता है। इस कॉस्मोस में ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कहां से आई? सारी नेगेटिव एनर्जी टकराव से आई।